तो यूक्रेन लगातार वीडियो पर वीडियो जारी कर रहा है, लेकिन एक बात तो साफ है, उन वीडियो को जारी करने का मकसद यूक्रेन की सेना का यही है कि किस तरह से वो युद्ध में इस वक्त एक के बाद एक जवाबी कार्रवाई रूस के खिलाफ कर रहा है। लेकिन एक बात तो तय है, भारी तबाही इस वक्त यूक्रेन में हो रही है और ये तबाही बता रही है कि लोग छोड़ कर यूक्रेन को जा रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस ने हाल में ही अभी एक डेटा जारी किया है जिसमें 25 लाख लोगों की जानकारी मिल रही है कि उन्होंने यूक्रेन छोड़ दिया है। उसमें यूक्रेनी नागरिक भी शामिल हैं और साथ ही साथ वो लोग भी शामिल हैं जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो लोग शामिल हैं जो यूक्रेन में रहते थे या फिर वहां पर काम करने के लिए पहुंचे थे, पढ़ाई के लिए पहुंचे थे। और इस बीच 16वें दिन भी यूक्रेन के भीषण युद्ध जारी है और इस बीच देखिए रूस का ये मैप, रूस किस तरह से हावी यूक्रेन पर हो रहा है। ये वो हिस्से हम आपको यूक्रेन के मैप के जरिए दिखा रहे हैं जो इस वक्त सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। उनमें देखिए चर्निव, वो प्लांट जहां पर कहा जा रहा था कि परमाणु प्लांट है, वो पहले ही कब्जा किया जा चुका है रूस की तरफ से। वहीं मारियोपोल इस वक्त यहां पर सबसे ज्यादा तबाही मचाई जा रही है। डोनेट्स्क में भी हालात बहुत अच्छे नहीं है। लुहांस्क में देखिए हम लगातार आपको बता रहे हैं कि पहले से ही कब्जा किए हुए हिस्से हैं ये वो। और इसके अलावा आप ज़ापोरिज़िया भी देखेंगे तो वहां पर भी बीते दिनों खबरें आई थी कि वहां पर भी हालात को खराब करने की कोशिशें थी। खार्किव में भीषण तबाही हुई है। खार्किव, ऐसा लग रहा है कि कीव में जो नहीं कर पा रहा था रूस, वो खार्किव में करके बदला ले रहा था। क्यों ऐसा क्यों कहा जा रहा था? कहा जा रहा था कि अगर वो खार्किव पर करता है अटैक तो फिर उसके बाद उसने इरपिन को टारगेट किया और इरपिन के बाद का हिस्सा देखिए उसने कीव पर भी हमले किए हैं। लेकिन एक बात जो साफ नजर आ रही है वो ये, इस पूरे मैप के जरिए रूस अपनी कार्रवाई को बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ा रहा है और एक साफ संदेश वो दे रहा है कि उसका टारगेट कीव ही है। वहीं ओडेसा देखिए, जो लाल लाल हिस्से आपको दिखा रहे हैं ये बता रहे हैं कि सबसे ज्यादा जो नुकसान है वो इन हिस्सों में हुआ है। ओडेसा जिसमें शामिल है, ज़ापोरिज़िया के बारे में जानकारी मिल रही है। साथ ही साथ इसके अलावा इरपिन का हिस्सा जो है सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। लेकिन कीव में भी अभी लगातार कहा जा रहा है कि वहां पर इस वक्त टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। तो बड़ी तस्वीरें आ रही हैं लगातार वहां से। लेकिन इस बीच एक बिग ब्रेकिंग आ रही है। बिग ब्रेकिंग इस वक्त आ रही है यूक्रेन से संबंधित। वो खबर ये आ रही है कि लगातार वहां पर 15वें दिन हालात खराब हो रहे हैं। लुहांस्क में रूस का बड़ा हमला हुआ है, जानकारी मिल रही है इस वक्त। बड़ी खबर यह कि रूस के हमले में कई इमारत तबाह हुए हैं। यूक्रेन की मीडिया का बड़ा दावा इस वक्त सामने आया है जिसमें जानकारी मिल रही है कि लुहांस्क में यूक्रेन ने बड़ी तबाही की है। और इस तबाही के साथ ये बता रहे हैं कि सब कुछ इमारतें ध्वस्त हो गई हैं। मलबा दिख रहा है, सिर्फ और सिर्फ मलबा दिख रहा है और कुछ दिखता ही नहीं है वहां पर। क्यों? क्योंकि रूस ने मन बना लिया है यूक्रेन में सिर्फ और सिर्फ तबाही मचाने का, बर्बादी दिखाने का। और इस बीच सबसे बड़ी चिंता है उन हिस्सों को लेकर, अगर केमिकल अटैक होता है तो फिर स्थितियां क्या होंगी। और इस बीच रूस के हमलों में कई इमारतों के ध्वस्त होने की जानकारी मिल रही है। यूक्रेन के 5 शहरों में रूस की बमबारी हुई है। लुहंस्क और निप्रो में रूस के हमले हुए हैं। यूक्रेन पर रूस के हमले जारी हैं। यूक्रेन के 5 शहरों में बमबारी की खबर आ रही है और ये देखिए धमाके अब आम हो चले हैं यूक्रेन के लोगों के लिए। हर एक गुजरती सुबह के साथ धमाकों का सिलसिला और उनकी रफ्तार और तेज होती जाती। इस खबर के 2 दिन बाद ही यूक्रेन की सेना की ओर से एक वीडियो जारी किया गया जिसके जरिए ये दिखाने की कोशिश की गई कि यूक्रेन की सेना रूस के किसी भी हमले का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए कमर कस चुकी है। इस वीडियो में यूक्रेन के कई बंकर दिखाई दिए जिनमें वहां की सेना अपने मोर्चे पर डटी नजर आई। उनके पास भारी मात्रा में हथियार भी दिखाई दिए। खून जमा देने वाली ठंड के बावजूद यूक्रेन के सैनिक जगह जगह तैनात कर दिए गए। कुछ जगहों पर वहां की सेना के जवानों ने अलाव जलाकर ठंड से बचने का उपाय किया। वहीं कुछ सैनिक रूस पर हमले की तैयारी करते दिखाई दिए। यूक्रेन की राजधानी कीव समेत यूक्रेन के कई शहरों से लोगों का पलायन लगातार जारी है। रूस के ताबड़तोड़ हमलों से अपनी जान बचाने के लिए लोग सीजफायर का कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहते। 2 दिन पहले जब रूस ने 9 घंटे के सीजफायर का ऐलान किया था तब कीव में गाड़ियों की लंबी कतार देखी गई थी। सैकड़ों लोगों ने इसका फायदा उठाया और यूक्रेन छोड़कर दूसरे देशों में चले गए। लेकिन इसके लिए उन्हें कई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा। हालांकि कुछ जगहों पर शरणार्थियों के लिए बसों का इंतजाम पहले से ही कर दिया गया था। वहीं कुछ तो अपने पालतू जानवरों को भी इस यात्रा में अपने साथ ले गए। लेकिन अपने देश को छोड़ने का गम कई लोगों के चेहरे पर साफ दिखाई दिया। रूस यूक्रेन पर लगातार बमबारी कर रहा है। यूक्रेन पर केमिकल से हमला कर सकता है। 10 रूसी विमान मार गिराए गए हैं।
भीषण तबाही मचाई है। वहां का एक अस्पताल तो इस हवाई हमले के बाद खंडर में तब्दील हो गया है। पिछले कुछ दिनों से रूस इस शहर पर कब्जा करने की जंग लड़ रहा है, जिसके लिए वो लगातार मिसाइलें बरसा रहा है, जिसका एक वीडियो भी सामने आया जिसमें वहां के एक अस्पताल को निशाना बनाकर रूसी सेना ने मिसाइल दागी, जिससे वो इलाका थर्रा उठा। हमले के बाद वो अस्पताल खंडहर में तब्दील हो गया और कई लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते दिखे। इसके थोड़ी ही देर में वहां बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया, जिसके तहत तबाह हो चुके अस्पताल से कई मरीजों को बाहर निकाला गया। उनमें कुछ की हालत तो बेहद गंभीर दिखी। बमबारी से हुई तबाही की निशानियां अस्पताल के चारों तरफ नजर आईं। इतना ही नहीं, गोद में बच्चा लिए एक महिला तो दहशत की वजह से रो पड़ी। इस हमले के बाद अस्पताल परिसर में खड़ी एक गाड़ी आग की लपटों में घिरी दिखाई दी, जबकि कुछ गाड़ियां पूरी तरह जलकर राख हो गईं। और यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की रूस पर भड़क गए। उन्होंने मारियोपोल के अस्पताल पर इस हमले को मानवता के खिलाफ बता दिया, जिसका जवाब रूस ने भी दिया और उसने आरोप लगाया कि जिस अस्पताल को निशाना बनाया गया वो यूक्रेन के सैनिकों का ठिकाना था, लेकिन यूक्रेन की सेना ने इन आरोपों को खारिज कर दिया। यूक्रेन का दावा है कि इस हमले में 17 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं रूस ने दावा किया कि उसने मारियोपोल के कुछ हिस्सों पर इन हमलों के बाद कब्जा कर लिया है। और यूक्रेन रूस युद्ध के बीच राजधानी कीव में मिसाइल अलर्ट के बाद यूक्रेन की सेना ने रूस के खिलाफ मोर्चा संभाल लेने का दावा किया। पहले ही ये खबर सामने आई थी कि रूस की मिसाइलें किसी भी वक्त राजधानी कीव पर आसमान से हमला कर सकती हैं। जिसके अगले दिन यूक्रेन की सेना की ओर से एक वीडियो जारी किया गया, जिसके जरिए यह दिखाने की कोशिश की गई कि यूक्रेन की सेना रूस के किसी भी हमले का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए कमर कस चुकी है। इस वीडियो में यूक्रेन के कई बंकर दिखाई दिए, जिनमें वहां की सेना अपने मोर्चे पर डटी नजर आई। उनके पास भारी मात्रा में हथियार भी दिखाई दिए। खून जमा देने वाली ठंड के बावजूद यूक्रेन के सैनिक जगह जगह तैनात कर दिए गए। कुछ जगहों पर वहां की सेना के जवानों ने अलाव जलाकर ठंड से बचने का उपाय किया। वहीं कुछ सैनिक रूस पर हमले की तैयारी करते दिखाई दिए। तो रूस और यूक्रेन में जंग छिड़ी है। ऐसे में कीव पर रूस का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है।